अब तो हम अकेले पड़ गए ना, क्या करें, इसके लिए अब कुछ कर नहीं सकते। अब तो हमको जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमको सोचना पड़ेगा। ये बात हम क्या बताएं, हमारी कौन सुनेगा। लगी तो स्वप्न में हमको ये महसूस हुआ, हमसे बोल रहे हैं कि मैं गंगा स्नान करके आ गई। आने के पश्चात हमको ये मालूम है कि हमको लाश देखने को मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं जनपद जौनपुर के समोदपुर के लोधा गांव में हूं। को बता दें कि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें भगदड़ होने की वजह से बहुत से घरों की रोशनी चली गई, बहुत से घरों का चिराग बुझ गया। इस समय मैं जिस गांव में हूं, आपको बता दें कि इस गांव से लगभग 9 लोग महाकुंभ के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए गए थे। लोग कहते हैं कि 144 साल बाद ये महापर्व का महाकुंभ आयोजन किया गया था, लेकिन जिस परिवार से लोग हंसी खुशी गए थे, जिस परिवार के लोग ढोल नगाड़े ताशे के धुन पे नाचते गाते महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए गए थे, उन्हें क्या पता था कि आने वाले समय में हमारे घर में सिर्फ कोहराम मचेगा। ये देख सकते हैं कि ये गरीब परिवार है और गरीब परिवार का यही घर है। किसी तरह से इस कच्चे मकान में ये पतरा रखा हुआ है। इसी पतरे के नीचे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ निवास करते हैं। अब ये आपको बता दें कि जब आदमी घर से गंगा स्नान करने के लिए निकला, तो उसके दिमाग में ये था कि मैं अमृत स्नान करने के लिए महाकुंभ प्रयागराज जा रहा हूँ। तो क्या कुछ घटना हुई, क्या कुछ बातें हुई, जब ये घर से इनकी पत्नी गई और अब किस हालात में इनका जीवन व्यतीत हो रहा है और इनके दिल पे क्या गुजर रही है, आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिशंकर मिश्रा है। अच्छा, हरिशंकर जी, कितने तारीख को आपकी पत्नी गई थी गंगा स्नान करने के लिए? यहाँ से 28 तारीख को हमारे गांव के, हमारी पत्नी, हमारी भयो सब मिल के 8-9 लोग यहाँ से गए निकले थे। अच्छा, साथ था इसलिए उन्होंने हिम्मत बांधा और हम शरीर से असमर्थ थे, इसलिए हम जाने का कोशिश नहीं किए और न उनको मैं मना भी कर सका। क्यों कि वो हम सोचे कि स्नान करने जा रही हैं तो हम क्यों अपने सर पे पाप रखूं, जा रही हैं तो जाएं। तो चली गई, लेकिन ये हुआ वहाँ जाने से भगदड़ मच गई। वहाँ की व्यवस्था क्या थी क्या नहीं थी हम तो अपनी आँख से देखा नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ से गए थे वो लोग देखे। जब वो लोग देखे तो बताए हमसे, तो हमने सुना। अच्छा, जब लोग वहाँ से बिछुड़ गए, ये हुआ कि एक आदमी बिछुड़ गया और कुछ लोग और जो साथ में थे वो बाद में सब इकट्ठा हुए और ये जो है ये इकट्ठा नहीं हुई साथ में। तो हम सोचे कहीं खो गई होगी, इधर उधर मिल जाएंगी। तो हमारे लड़के भी बाहर से आ गए, गए भी खोजे। तो 29 तारीख को करीब 4 और बजे का लमसम हमको हमारे पास फ़ोन आया कि हम मेडिकल कॉलेज से बोल रहे हैं और आप हरिशंकर बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ। कहीं बोले कि आपकी डेड बॉडी जो है मेडिकल कॉलेज में रखी हुई है, आप तुरंत चले आइए। तो मैं, लेकिन तब भी हमने सोचा कि चोट चपेट लगी होगी। तो हमारा लड़का मेला में खोज रहा था, मेरा भाई भी था, गांव के लोग भी थे, हम सब के पास फ़ोन कर दिए। जब हमारे पास फ़ोन आया, उसी नंबर अपने भाई के, अपने लड़के के पास, भाई के पास, सबके पास फ़ोन लगा दिया। भैया वो मेले में मत खोजो और हमारे पास फ़ोन आया था मेडिकल कॉलेज, आप लोग चले जाइए, आप वहाँ जाकर देखिए क्या उनकी स्थिति है। चोट चपेट लगी है कि हमसे नाराज़ होकर चली गई, कि गंगा माई लेकर चली गई, हम अपनी आँख से देख नहीं रहे। लेकिन बच्चे लोग हमसे छुपा कर रखे, हमको बताए नहीं, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब रहती है। बोले कि अभी बता देंगे, पापा घबरा जाएंगे। तो वहाँ से जब लाश लेकर चले, 29 तारीख को रात में ये लोग घर से आए, लेकर आए लाश 1:30-2 बजे। वहाँ से चली पुलिस के साथ, जो प्रक्रिया वहाँ करनी थी वो अपना किए। करने के बाद घर पे लेकर आए, तब हमको पता सूचित मिला हमको। तो क्या करें, हाथ से तो हमारे वो निकल गई, अब हम किसके सहारे लगें, हमारी कौन सेवा सत्कार करेगा, हम शरीर से असमर्थ हैं, दवा खा रहे हैं, अब तो हम अकेले पड़ गए ना, क्या करें, इसके लिए अब कुछ कर नहीं सकते। अब तो हमको जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमको सोचना पड़ेगा। ये बात हम क्या बताएं, हमारी कौन सुनेगा। जाते वक्त चाचा जी क्या कह के गई आपसे?
जाते वक्त तो गई, सुबह भोर जब हुआ, हमारी जब आँख लगी तो स्वप्न में हमको ये महसूस हुआ, हमसे बोल रहे हैं कि मैं गंगा स्नान करके आ गई। आने के पश्चात हमको ये मालूम हुआ कि हमको लाश देखने को मिली। तब हमको एहसास हुआ कि उनकी आत्मा एक हमसे बोली कि मैं स्नान करके आ गई, तो हमको लाश देखने को मिली। अब उसके आगे हम क्या करें? तो हमारे और जो नात बात थे, जो हमारी बेटी भी अपनी माँ को देखने को नहीं पाई, नहीं देख पाई। कल आई, समझे, नानी नानी करके, उसके 2 लड़के थे, नानी नानी करके चिल्ला रही है। मैंने बोला कि भाई तुम्हारी नानी को मैं ये रखा हूँ, ये तुम्हारी नानी है, समझे। अपने हाथ से मैंने उनको जलाया। अब उनके क्रिया काम के लिए मैंने अपने गले में उनको बांध के रखा हूँ। जीवन साथी का दोस्तों एक प्यार, एक स्नेह का पता तब चलता है जब इंसान वृद्धावस्था की ओर जाता है। और जब वृद्धावस्था आता है तो एक दूसरे से चंद बातें कर लेते हैं, एक दूसरे का दुख सुख सुन लेते हैं, एक दूसरे का दर्द बांट लेते हैं। अब वही पीड़ा इनके मन में सता रही है कहीं न कहीं इस उम्र के पड़ाव पे। अब अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा ये किससे कहें? क्यों चाचा जी? सही कह रहे हैं, हम किससे कहें? हमारे कौन सुनेगा? आज तो हम हाथ पैर से दवा खा रहे हैं। दवा लेने हम जाते थे, हमको अकेले छोड़ के हम बनारस दवा के लिए नहीं अकेले जाने देती थी, हमारे साथ में जाती थी। एक हमारा छोटा सा नाती है, वो कहता है बाबा हम आपके हाथ पकड़ के लेकर चलूँगा। हमें सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता था तो हमारा हाथ पकड़ता था कि बाबा गिर जाओगे। अब कौन हमारे साथ जाएगा? कौन मदद हमारी करेगा? अच्छा, आपको सूचना कितने बजे मिली थी कि अब आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है? हमको देखो, जब वहाँ से आई यहाँ पे, तब हमको एहसास हुआ कि ये हमको 1:30-2 बजे रात में जब घर पे आए हैं तब हमको मालूम हुआ है। अच्छा, फ़ोन जब वहाँ से मेडिकल कॉलेज से फ़ोन आया तब तक हमको एहसास नहीं था, लेकिन गाँव वालों को पता चल गया था, हमको नहीं मालूम था। हमको तो जब यहाँ हमारे सामने आई तब हमको एहसास हुआ कि आज ये हमारा साथ छोड़ के चली गई। अब हम किसके सहारे लगेंगे? तब से हम आंसू बहा रहे हैं, लेकिन गांव देश पूर्व पवस के जो यहाँ पे क्रिया कर्म है, अब तो हमको उनको करना ही पड़ेगा मजबूरी में, चाहे कर्जा लेकर करें, चाहे जैसे करें, किसी भी हालत में करें, हमें करना है। अब उन्हीं के लिए कार्यक्रम देखिए चालू स्टार्ट किया गया है, सब हो रहा है, समझे। कहीं न कहीं देखा जाए अगर तो गरीबी का दंश ऐसा होता है कि हर इंसान टूट करके बिखर जाता है। और दोस्तों जब उसी में मुसीबत अगर आ जाए तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, जो उठने लायक भी नहीं रह जाता है। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या करना चाहें, हमारा तो जान चला गया। अब जो समझें वो कर सकते हैं, हम कुछ इसके विषय में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा तो जान चला गया है ना। अब इसके विषय में वो सोचे ना, इसके विषय में अब वो सोचे कि क्या करना चाहिए इनके लिए। अगर वहाँ व्यवस्थाएं अगर अच्छी होती तो शायद आज आपकी पत्नी जिंदा होती। हमारे पास आ जाते तब तो हम ये तो एहसास करते कि हाँ आज वहाँ व्यवस्था थी, गंगा स्नान करने के लिए गई हैं, नहा के अपने परिवार में आकर शामिल हो गई। कुछ न कुछ तो कमियां तो है ही है। अगर कमी नहीं होती, ये भी नहीं था कि उनका पैर भी सही था, हाथ भी सही था, हर एक चीज़ था, सब कुछ था, समझे। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, अब ये सब तो हम नहीं बता सकते भी। अभी क्या नाम था आपकी पत्नी का? हमारी पत्नी का नाम था चंद्रावती, और उनके हाथ पर भी जब हमारी उनकी शादी भी हुई थी तो हमारा नाम उनके हाथ पे लिखा हुआ था। उसी से शिनाख्त भी हुई है। अच्छा, हमारा भाई जो गया था, अब वह भी देखा, यहाँ से साड़ी जो पहन के गई थी उससे भी परिचय किया, उनका चेहरा भी देखा, सब चीज़ उनको मालूम हो गया, समझे। यहाँ पर आई ये भी नहीं था, यहाँ आई तो जब मैं देखा तो वही चीज़ हमारी पत्नी थी।
तो दोस्तों कि जब उम्र का जो है ऐसा पड़ाव होता है, जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो पत्नी के सिवा उसको जो है प्यार करने वाली, उसका दर्द बाँटने वाली और कोई नहीं होता है। और घटना के समय चंद्रजीत भी थे, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? शिव शंकर मिश्रा। अच्छा, आप भी गंगा स्नान करने के लिए आप साथ में गए थे? हाँ, मैं भी साथ में था। अच्छा, उस समय का क्या वारणा था, क्या पल था, क्या स्थितियाँ थी जब आप वहाँ थे? स्थिति यही थी, भारी भीड़ ज़्यादा थी और भीड़ ने जो है भीड़ बिगड़ गई। हाँ, जो संगम त्रिवेणी घाट पे, त्रिवेणी नोच पे जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद से सब लोग डरे हुए थे। वहाँ त्रिवेणी नोच पे जो घटना हुई थी, वही घटना में भगदड़ हुई। वहाँ के लोग जो बचे हुए लोग थे, वहाँ घबराए हुए लोग थे, वो लोग भी इसी लाइन में आ गए। जिस लाइन से लोग जा रहे थे नहाने के लिए, संगम स्नान करने के लिए, वो भी यही लाइन पे आ गए और घबराए हुए लोग थे। वो लोग को भागो भागो कहीं कैसे अपनी जान बचा के घर पहुँचूँ। वो आके वही लोग भगदड़ मचाए, भीड़ बिगड़ गई, उसमें ये घटना हो गई।